PLHR 38 वाला कि मैंने ऐड बनाना था, मैं कहा था आपको बनाना है, अभी मुझे कॉल भी आई थी कि ऐड बनाने, तो उनको लग रहा था कि नेट चल पड़ा है, लेकिन नेट नहीं अभी चला, क्योंकि मैं जो लास्ट न्यूज़ देख कर आया हूँ घर से, उसमें तो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया अभी उसका फैसला नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ नेट खोलने को कहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही तो इंगेज होते हैं वो सारे, तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि लेकिन सर लाहौर को कितना बर्बाद कर दिया, बर्बाद के जाती रहते हैं जा दिया। मोबाइल शॉप, सोफा शॉप, वीडियो चीजें वहाँ पे रोकते हैं। चलिए देखते हैं, गूगल, मेरा ख्याल है गूगल ऐड चल जाएगा, तो गूगल ऐड उनके उसमें नहीं है ना, रेंज में नहीं है, गूगल ऐड पे वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। फेसबुक पे तो वो सब कुछ फेसबुक पे ही करते हैं, गूगल ऐड हम सीख सकते हैं आज। हमारा कोर्स जो है ना, जो स्टार्ट से शुरू हुआ वो कंप्लीशन की तरफ है, जो स्टार्ट से शुरू हुआ है, जो बीच में से आए हुए हैं ना, उनकी तो कुछ चीज़ें अभी चलनी है, साथ चलेंगी हमारी, ठीक है। मतलब आपकी शायद प्रोफाइल रहती है जी, मेरी प्रोफाइल और यूट्यूब है, और यूट्यूब रहता है आपका। SEO से पहले आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ ली? नहीं पढ़ी, SEO पढ़ लिया, SEO के बाद वाली चीज़ें भी पढ़ ली, यूट्यूब भी पढ़ा था, अच्छा, ऐसे आपकी प्रोफाइल और यूट्यूब रहता है, ठीक हो गया। सर हमें 1 मंथ मजीद लगेगा आपको ना, अब हम यूं करेंगे ना, जी। एक नया बैच शुरू हो रहा है 6 में, ये वाला टॉपिक हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं, मैं यार 6 में होगा या 6:30 पे होगा शायद, ठीक है। तो उसमें मैं पहले प्रोफाइल पढ़ा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं यूट्यूब पढ़ा दूंगा। प्रोफाइल मैंने आज जब लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जो नया बैच शुरू है, तो वो तकरीबन 4 से 5 लेक्चर में हमारी प्रोफाइल ख़त्म हो गई है, ठीक। और मेरा ख्याल है 3 एक लेक्चर्स में यूट्यूब, तो अब आप देख लो 1 महीना बन गया ना, फिर तो 1 महीने में आपका फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिनका रह गया हुआ है। बाकी जो शुरू से हैं तो उनका तो अभी वाइंड अप हो जाएगा फेसबुक के ऊपर और गूगल ऐड के साथ ही वाइंड अप हो जाएगा। तो सर ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन होगा? हाँ जी, इसका एक एग्ज़ाम होता है MCQ टाइप का, जो आप कॉलेज की लैब में बैठ कर देते हो, ठीक है, और एक होता है प्रोजेक्ट जो मैं भेजता हूँ आपको कि आपने बनाना है, वो आपने मुझे ईमेल भेजनी होती है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ गूगल मेरे साथ क्या सलूक करता है। नो फेसबुक, अच्छा ये देखें जी, गूगल ऐड है, गूगल ऐड को मेरा ख्याल है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या ख्याल है, कहाँ पर बोला, कीवर्ड मैनेजर है ना, कीवर्ड में ना सेम उसी जगह पर जाना है हमने, और मेरा ख्याल है मैंने आपको एक्सेस भी दिया हुआ है अपने ऐड का, तो आपने जब प्रैक्टिस करनी होगी ना, तो मेरे अकाउंट में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ऐड बना भी सकते हो। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने ऐड पब्लिश नहीं करना है, ओके, यानी कि पब्लिश तक जाएँ, जब पब्लिश का बटन आए तो वहाँ पर रुक जाए। और अगर आप लोगों ने देखना हो कि हमने क्या काम किया है, तो इसका बेहतर तरीका है कि स्नैगिट का जो सॉफ्टवेयर है किसके पास है, अगर नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ ना, इसी तरह जब भी आप भी ऐड बनाने लगो ना, तो अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, तो आपके पास प्रैक्टिस में भी रह जाएगा कि आपने ऐड कैसे बनाया था, समझ आ गई ना। जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप घर में प्रैक्टिस करने लगे, यही रिकॉर्डर ऑन कर लें और बनाना शुरू कर दें, पब्लिश तक जाके रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, तो आपके पास फाइल सेव हो जाएगी कि आपने ऐड कैसे बनाया था, ठीक है, मेमोरी के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें ऐड की ज़रूरत है, ऐड अकाउंट की ज़रूरत है। फेसबुक नहीं चल रहा, बेसिकली आज मैंने आपको फेसबुक ऐड कराने थे, लेकिन फेसबुक चल नहीं रहा, सो इस वजह से। अच्छा फेसबुक चल रहा है, कई लोग कहते हैं ना चल रहा है, वो चैलेंज करेंगे, चल अभी भी चल रहा है, अभी भी, हाँ ठीक है ना। अब देखिए कितना जोर लगा के यहाँ तक पहुँचा अभी, ठीक है। VPN ऑन करेंगे तो हम फंस जाएंगे, हमारी वेरिफिकेशन शुरू कर देगा। याद करें पहला लेक्चर, हमारा IP चेंज होने, ठीक है ना, उसने अकाउंट को सबसे पहले डिसेबल करना है, तो उसने कहना भैया आपका अकाउंट क्या, आपका अकाउंट सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है इस वक्त कैलिफोर्निया से, इस वक्त आपका IP चेंज हो गया हुआ है, ठीक है, तो वेरीफाई कर, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट को VPN से नहीं कंट्रोल कर तो सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करना पड़ता है ना बार बार। अगर तो आपके पास है तो कर सकते हैं, किसी और के अकाउंट के साथ तो रिस्क लेने वाली बात है ना। अब मैं क्लाइंट के अकाउंट को पकड़ लूँ और अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो मुझे कॉल करेगा क्या किया आपने मेरे अकाउंट के साथ, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के रिस्की फैक्टर्स उन पे हमें नहीं करने चाहिए। मैं देखता हूँ अगर तो ये ऐड मैनेजर में मैं चला जाता हूँ तो अच्छा हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ फिर अगर चला जाता, लेकिन ये बड़ा टाइम लेके जा रहा था, उतनी देर से हमने खोला हुआ था तो अब यहाँ पे आया, ये फेस मेरे मोबाइल पे चल रहा है,
पोस्ट भी लग रही है, ठीक है ना, पोस्ट को कमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी की हुई है ना जो मतलब जैसे वीडियोज़ लगाने वाली चीज़ें वो उन्होंने स्ट्रीमिंग रोकी हुई है, लाइव होने वाला रोका हुआ है। अब आप देखो ना, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, फंस गए ना यहाँ पे आके, अब जोर लगाएगा फिर खुल जाएगा। यहाँ देखते हैं कौन सी, इसलिए मैंने कहा था पहले आज गूगल ऐड पढ़ लेते हैं। हाँ, अगर वो गूगल ऐड में चला जाता है तो ऐड्स बना लेते हैं, ठीक है, ऐड का लेक्चर कर लेते हैं ताकि हमारा हर्ज ना हो। तो और में भी नहीं मैंने रिवाइव किया है सही से। बेसिकली कहीं भी नहीं किया, सोशल मीडिया कहीं भी नहीं चल रहा, सोशल मीडिया उन्होंने रोक के रखा हुआ है, उन्होंने सिर्फ इंटरनेट ऑन कर दिया आपको और यूट्यूब को पार्टली ऑन कर दिया हुआ है। यूट्यूब VPN से चल रही है, मैं उसको से देख। हाँ, यूट्यूब के ऊपर आप स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब के ऊपर वीडियोज आ जाती है, लेकिन कभी स्ट्रीमिंग भी रुकी होती है, मतलब 100% नहीं हो रही है, लेकिन होनी शुरू हो गई है। असल में उन्होंने रोका हुआ है ट्विटर और उन्होंने रोका हुआ है फेसबुक, इंस्टा भी चल रहा है, इंस्टा भी चल रहा है। लेकिन आप रिकॉर्डिंग ऑन की है? जी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है, सारी बातें जो मैंने बोली हैं सब रिकॉर्ड हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ अगर वो आ गया है, नहीं वो नहीं आया, लेकिन इवन इंस्टा भी नहीं खुल रहा, बिल्कुल भी नहीं। इधर आ जाता है, ये सही है, गूगल पे नहीं वो पहुंचे हुए, ठीक है, इस वजह से गूगल उसने कुछ नहीं किया। अच्छा ये देखें मैं आ गया हूँ कहाँ पे, मैं आ गया हूँ जी गूगल ऐड अकाउंट में, ठीक है। ये मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, इसलिए मैंने ये दोबारा से प्रोसीजर नहीं बताया। गूगल ऐड में गए हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं गूगल एड्स, ठीक है। गूगल एड्स में मैंने आपको बताया था कि भाई 3 तरह के काम करते हैं, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड, यानी 3 तरह के हमारे पास एड्स बनते हैं, ठीक है। और उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, अगर मुझे वो स्लाइड मिल जाए ना तो मैं आपको वो बताऊँ। पीक में आए जरा, पीक में ही हूँ ऑलरेडी। हाँ सर्च ऐड और जी क्या थे आप 3 ऑप्शन? सर्च ऐड, जी, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड। सर्च ऐड कौन सा होता है? जो सर्च इंजन पे आता है। डिस्प्ले ऐड कौन सा होता है? जो यूट्यूब पर भी आता है और वेबसाइट्स पर भी आता है। और वीडियो ऐड वेबसाइट्स पे भी कुछ लोग लगवा रहे होते हैं, बहुत कम, लेकिन ज़्यादा स्ट्रीमिंग साइट पे यानी यूट्यूब पर आता है, ठीक है। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं, ज़रा इसमें PDF में आते हैं। और इससे पहले एक टॉपिक अगर मैं आपको, कीवर्ड रिसर्च, जी आ जाओ बेटा। कीवर्ड रिसर्च हम कर चुके हैं, इसको हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल ऐड इंट्रोडक्शन एक ही लेक्चर है इसमें पड़ा हुआ है। चलो इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या रखा हुआ है। मैंने अगर आपके काम की चीज़ है कॉन्सेप्ट वाइज तो मैं बताता हूँ आपको इसको भी। और इसमें आ गई है तो मैं सीधी ऐड में आ गया ना। आप देख रहे हो ना ऐड में न्यू कैंपेन आ रही है, Yes. यहाँ से हमने अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू करनी है, ठीक है। लेकिन ये मैं ज़रा स्लाइड देख लूँ क्या ये आपके काम की है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि कितने लोग गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट करने लगे हुए हैं रिसर्च के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये डेफिनेशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि गूगल ऐड क्या होता है। PPC यानी इसकी ऐड जो आते हैं ना वो PPC एड्स के नाम से आ रहे होते हैं। गूगल एड्स को हम PPC एड्स कहते हैं, बेसिकली पे पर क्लिक ऐड। अगर मैं फेसबुक के ऐड को और गूगल के ऐड को आपस में डिफ्रेंशिएट करूँ ना तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सर्च ऐड में होता है हाँ जी, PPC। नहीं, कोई भी गूगल ऐड PPC ऐड है। मैं कोई भी देखें, आप यूट्यूब पे भी तो आपके पास क्लिक का बटन होता है, जो वेबसाइट पर ऐड होता है उस पर भी क्लिक का बटन होता है। तो क्लिक का बटन तो कहीं पर भी है ना, तो ये क्लिक पर चल रहा है ना ऐड। अगर हम गूगल के ऐड का एल्गोरिदम और फेसबुक के ऐड के एल्गोरिदम को समझें तो फेसबुक का जो ऐड है ना उसका एल्गोरिदम ये कहता है कि मैं आपको चार्ज करूंगा पर 1000 इंप्रेशंस, यानी पर 1000 इंप्रेशंस। पर 1000 इंप्रेशंस का क्या मतलब है कि 1000 दफ़ा जब ये लोगों को नज़र आ जाएगा ना तो मैं आपसे पैसे लूँगा। अब क्लिक की बात तो नहीं हुई कहीं भी। इसका मतलब क्या होगा, मेरा ऐड चलता जा रहा है, 1000 लोगों को दिखना शुरू हो चुका हुआ है, तो हर 1000 के ऊपर मुझे पैसे कटने शुरू हो गए। लेकिन गूगल क्या कहता है? गूगल ये कहता है कि मैं आपके पैसे काटूंगा पर क्लिक, यानी कोई बंदा जब आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो मैं पैसे काटूंगा, अदरवाइज मैं आपके पैसे काटूंगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर उसने कहा ना 1000 रुपये मैं काट लूंगा, और फॉर एग्जांपल गूगल काटना फेसबुक काटना शुरू हो गया 1000 के ऊपर 300 रुपये सपोज कर लें, तो 3000 के ऊपर पैसे कट जाएंगे, अबाउट 1000 सपोज।
लेकिन अगर 3000 इंप्रेशंस गूगल देता है तो उसके कोई पैसे नहीं कटते। गूगल कोई डिडक्शन आपके नहीं करेगा अनटिल कोई क्लिक नहीं करता। यानी मैं एक ऐड चलाया और मेरा ऐड लोगों को दिखा, जैसे कोई वेबसाइट सर्च करता है तो दिखती है ना, उनमें से अपनी मर्जी की वेबसाइट पे वो क्लिक कर देते हैं। हर वेबसाइट पे तो क्लिक नहीं करते, अपनी मर्जी की वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। सो वो जो इंप्रेशन था उसके बाद क्लिक हुआ। इसी तरह मैंने ऐड लगाया तो ऐड का भी इंप्रेशन आया, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड ऐड, ऊपर आ रहा होता है, प्रमोशन लिखा हुआ आ रहा होता है, ऐड लिखा हुआ आ रहा होता है। अब जब उस पर कोई बंदा क्लिक करेगा तो चार्ज हो। आज मैंने एक ऐड चलाया और उसके ऊपर मेरे इंप्रेशंस आगे सपोज कर रहे हैं मिसाल के तौर पर कि उस पर आगे मेरे 1000 इंप्रेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 दफा ऐड लगा, लोगों को सामने आ गया, नजर के सामने, मगर उस पर किसी ने क्लिक नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 1 रुपया भी नहीं पड़ा। ये जो मेरी एक अवेयरनेस कैंपेन चल गई है, देखा सबने है, क्लिक किसी ने नहीं किया। मगर ऐसे कम होता है, मतलब ऐसे होने के चांसेस इतने नहीं है, कम चांसेस है कि कोई क्लिक नहीं करेगा। तो गूगल पे सर्च पे जो भी करता है वह खुद ही तो ढूंढता है, तो क्लिक तो करता ही करता है वो उसके ऊपर, ठीक है। सो ये दोनों के एल्गोरिदम में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, उसके बाद गूगल में मैंने ऐड चलाया और मैंने आज का बजट रखा 1000, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि 50 रुपीज़ मैंने पर क्लिक बनाया था कि भाई पर क्लिक मैं पे करूँगा 50 रुपये। 1000 रुपये का बजट था, चलो कह देते हैं 200 रुपये का बजट था, समझने के लिए, आसान कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। 50 रुपये क्लिक था, 200 रुपये का बजट था। इसका क्या मतलब हुआ, मेरा बजट कितने क्लिक्स पे जाएगा, 4 क्लिक्स पे। इसका मतलब 4 क्लिक्स किसी ने कर दी। अच्छा, कम से कम जो है ना, आपने इसमें जो स्पेंड करना है, कम से कम स्पेंड $1 करना है, ठीक है। मिनिमम स्पेंड आपका $1 होगा और मिनिमम ऐड जो होगा वो 600 होगा। ऐड का क्या मतलब है, अगर आप गूगल को पे करोगे तो ऐड करोगे ना पैसे, तो भाई ये लोग मुझसे पैसे, तो कम से कम आप कितने पैसे ऐड कर सकते हैं, 600, 500 नहीं ऐड कर सकते। यानी मिनिमम अमाउंट जो आप उसको पे कर सकते हो वो कितना है, 600 रुपया। क्लिक से पहले यानी कि हमने पेमेंट करनी है ना उसको। और हाँ, एक और चीज़ समझें, फेसबुक चार्ज करेगा स्टार के बाद, ये चार्ज करेगा जैसे ही आपका ऐड चलेगा तो कहेगा पैसे ऐड कर दो, इतने का ऐड चला रहे हो ना, जितने पैसे ऐड करो। आपके पैसे खत्म, आपका ऐड रुक गया। फेसबुक पे ऐसे नहीं होता। फेसबुक पे आप जैसे जैसे अपनी रेपुटेशन बनाते जाएंगे, आपका ऐड क्रेडिट पे भी चलेगा। मेरे पास ऐसे अकाउंट्स हैं जिसकी एडवर्टीजमेंट मतलब पिछले 5 महीने से नहीं हुई, रुकी हुई है, ठीक है, हालात की वजह से। उससे पहले चल रही थी फ्रीक्वेंटली, तो इस वक्त उनका किसी का 23,000 पेएबल आया हुआ है पुराना, लेकिन ऐड रोका हुआ हमने, तो ना अभी पे कर रहे हैं ना ऐड चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 23,000 का क्रेडिट हुआ, 23,000 रुपये फेसबुक को भी हमने पे करने हैं। अब जब मैं नई कैंपेन चलाऊंगा, ठीक है, तो उससे पहले वो कहेगा पैसे क्लियर करो अपने पुराने। लेकिन 23,000 तो मुफ्त में चल गया होगा ना एक किस्म का 23। लेकिन ये ऐसे तो नहीं है कि आप चलाओगे तो नहीं चलेगा। ये कब ऐसे हुआ है कि जिसका इस तरह का चला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो डेली 23,000 रुपया खर्चने लगा हुआ था और कोई नंबर ऑफ मंथ्स वो इस सिस्टम के साथ चल रहा था। 23,000 का लगाता था, पे कर देता था, लगाता था, पे कर देता था। अब गूगल वालों को उस पर एक रिलायबिलिटी, फेसबुक को उस पर एक रिलायबिलिटी होगी ना कि भाई पैसे आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं पैसे, तो फिर 1 महीने में जाके रुके। अब जब मैं नेक्स्ट कैंपेन चलाऊंगा तो मुझे पहले पेमेंट क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं वापस, हम गूगल की बात कर रहे हैं तो गूगल पे ही आ जाते हैं। अच्छा, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल एड इज पेड एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म दैट फॉल्स अंडर अ मार्केटिंग चैनल नोज एज पे पर क्लिक। कहता है इसका एक मार्केटिंग चैनल है जिसको, उस मार्केटिंग चैनल का नाम है PPC, पे पर क्लिक। यानी ये ऐसा चैनल है जिस पे क्लिक के हिसाब से आप पे करने लगे हो। अच्छा, व्हेन द एडवर्टाइजर पे पर क्लिक आर पर इंप्रेशन, CPM। अच्छा, CPM का क्या मतलब होता है? कहता है चाहे तो इंप्रेशन पर भी पे कर सकते हैं। आपको लगता है कि इंप्रेशन पे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप क्लिक पे क्लिक करोगे तो इंप्रेशन भी आएगा और क्लिक भी होगा। जब आप इंप्रेशन पे करोगे तो क्लिक कोई कर नहीं रहा, इंटरेस्ट कोई शो नहीं कर रहा, पैसे आप देते जा रहे हो। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, CPM, ठीक है। क्या जी है, क्लिक पर इंप्रेशन, ठीक है, क्लिक पर इंप्रेशन ऑन द ऐड। तो हम कौन से पे चलते हैं ज़्यादा? मैं तो हमेशा जब भी ऐड चलाता हूँ हमेशा हम लोग क्लिक पे ऐड चलाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा ऐड का रिजल्ट लेने के लिए कॉल ऐड चलाते हैं। कॉल ऐड का क्या मतलब है कि कॉल का, देखते हो ना फेसबुक पे ऐड चल रहे होते हैं तो नंबर आ रहा होता है नीचे, मोटा सा बड़ा सा नंबर होता है और कॉल का बटन बना होता है, उस पर क्लिक करो तो डायलर पे चले जाते हैं और फोन हो जाता है। इसे हम बोलते हैं कॉल ऐड।
एक होता है कि URL आ रहा होता है और उसके नीचे छोटा सा नंबर भी आ रहा होता है, वो कॉल ऐड नहीं होता, उसमें कॉल की एक एक्सटेंशन सी लगी होती है कि भाई इसे क्लिक करना है तो कर लो, ज़्यादा URL होता है। अब देखें ना, कोई भी बंदा URL पे क्लिक करे और कॉल पे क्लिक करे तो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड क्या हो सकता है? कॉल, क्योंकि कोई भी बंदा URL पे क्लिक करेगा तो एक वेबसाइट खुल जाएगी, पता नहीं वो वेबसाइट कितनी अच्छी बनी हुई है, क्या वो उसको कन्विंस कर पाती है कॉल करने पर कि नहीं कर पाती है, या विजिट करने पर, क्योंकि वो तो सारा मोस्टली इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश में मैसेज आपका इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं हो पाएगा हर यूज़र के लिए कि वो इंग्लिश पढ़ के डिसाइड कर ले कि उसने आप ही से परचेज करना है। लेकिन जैसे ही वो कॉल का बटन दबाएगा तो कॉल हो जाएगी, फ़ोन करेगा, 30 सेकंड के फ़ोन पे बात करेगा, 40 सेकंड की बात करेगा तो कोई नतीजा निकल आएगा कि उसको चाहिए कि उसको नहीं चाहिए। सो कॉल ऐड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मैं हमेशा कॉल एड्स चलाता हूँ क्योंकि आपको URL पे इतने सारे क्लिक्स मिलते हैं ना, मगर उसका रिजल्ट बहुत कम होता है। URL क्लिक्स के रिजल्ट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए कि उसमें सारा मैसेज लिखा होता है ना, वो किसी को समझ नहीं आता कि मैंने फौरी कोई वो क्या करेगा, उधर जाकर भी उसने देखना कि इसका मोबाइल नंबर कहाँ है, मोबाइल नंबर ढूंढेगा, किसी कॉपी पे लिखेगा या उसे कॉपी करेगा, फिर डायलर में जाएगा, उसे पेस्ट करेगा, अगर वही है। अगर वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया तो कुछ भी नहीं करेगा, वापस आ जाएगा। सो मतलब एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो एड्स URL वाले होते हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट, हाँ अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर कोई भी बंदा है आपकी उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो ठीक है। आ गया है, सर सबको पता नहीं क्या होता है जी, कौन से एड्स होते हैं जी? एड्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स कैन स्पैन अक्रॉस अदर चैनल्स टू इंक्लूडिंग यूट्यूब, ब्लॉगर्स एंड ब्लॉगर। कहता है ब्लॉगर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपके ये वाले एड्स लग जाएंगे, लेकिन ये कैसे लगेंगे? उसने ऐड खुद से लगवाए होंगे। अब ये अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ऐड लगवाना और ऐड लगना ये दो अलग चीज़ें हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको मैं देता हूँ जी। आगे क्या कह रहा है? द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क इज अ कलेक्शन। अच्छा, ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है? जब हम ऐड लगाएंगे ना उसमें आएगा मैसेज कि भाई गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे लगाओगे ऐड। ये क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ ओवर 200 मिलियन साइट्स, एप्स एंड वीडियोस वेयर योर गूगल एड्स कैन अपीयर। कहते हैं गूगल नेटवर्क क्या है? कहता है कलेक्शन ऑफ ओवर 200 मिलियन साइट्स हैं। या अब लाजमी बात है, जब का मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके ये बनाया होगा उसके बाद से ये और ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी ऐसी वेबसाइट्स। और कहता है रीच इज 90% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स जॉइनिंग वेरी ग्रेटली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आइज। कहता है भाई ऐसे लोग हैं ये जो मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, साइट्स यूज़ कर रहे हैं और उनके ऊपर ऐड लगने लगा होगा। ये भी आपको मैं इसका फ़र्क बताता हूँ क्या, और हमें कहाँ ऐड लगाना चाहिए ये भी अभी बताता हूँ। आगे नेटवर्क्स पता लग गया ना? एक कौन सा नेटवर्क है? सर्च नेटवर्क है, स्क्रीन पे देखें। एक कौन सा है जी? डिस्प्ले नेटवर्क है। एक कहाँ है? शॉपिंग ऐड है। शॉपिंग ऐड भी आपको सर्च ऐड में भी नजर आता है, शॉपिंग ऐड कहीं पे भी नजर आ जाता है आपको। शॉपिंग ऐड पता है ना, ऐसी वेबसाइट जो ई-कॉमर्स टाइप की होती हैं तो उनके भी एड्स लगे होते हैं ना, ऐड टू कार्ट के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। वो यूट्यूब पे भी नजर आते हैं आपको, वो आपको वेबसाइट पे भी नजर आते हैं, और वही आपको सर्च इंजन पे भी नजर आते हैं। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रो था इसका, थ्योरेटिकल इंट्रो था ये, ठीक है? इसका कोई प्रैक्टिकल से तो कुछ लेना देना नहीं था। अब आ जाते हैं इधर। इससे भी पहले जो है ना, एक तो ये ऑलरेडी कोई प्रोसेस में है, इधर से न्यू बना देंगे। चलिए इससे भी पहले ना हम जरा समझ लेते हैं बिड क्या होती है, एड बिडिंग क्या होती है। मतलब इसमें बिडिंग करते हैं ना, अभी हम पैसों की बात कर रहे हैं कि भाई इतने पैसे लगाएंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ एक जनरल बिडिंग की बात करें, मतलब अपनी रियल लाइफ में जो हम बिड करते हैं जिस चीज़ को, और गूगल में जब जाकर बिडिंग करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरल बिडिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास ये पेन है, ठीक है ना, तो मैं इसकी बिड करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ अभी कोई कौन खरीदेगा इसको? आप में से सब लोग इसका मुख्तलिफ रेट लगाते हैं, ऐसे ही है। मैं किसको दूंगा? जिसने मुझे ज़्यादा पैसे दिए होंगे मैं उसको ये पेन सेल कर दूँगा, बात खत्म हो गई। ये थी मेरी बिड, ये रियल लाइफ की बिड है ना। ओके, अब हम जरा देखते हैं गूगल की बिड क्या है। गूगल बिड में कुछ सेल नहीं कर रहा, सबसे पहली बात तो ये, यानी कि गूगल अगर ये कह रहा है कि मैं 1000 रुपया खर्चूंगा तो आपने ये नहीं समझना कि वो 1000 रुपये की कोई चीज़ सेल कर रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है 1000 रुपये का, वो 1000 रुपये का ये कर रहा है। अगर इस वक्त कोई ऐड चल रहा होगा ना यहाँ पर, सोफ़ा, वॉशिंग
नहीं चलेगा तो मैं उधर मोबाइल पे दिखाता हूँ आपको। ऐड आ गया, एक ऐड आया, दूसरा भी ऐड है, नहीं है, नहीं है। फिर हम इसे मोबाइल पे देखते हैं ताकि ज़्यादा ऐड नजर आए, क्योंकि ज़्यादा ऐड नजर आएंगे ना तो फिर समझ में आएगा। यहाँ है जी, मैं गूगल पर आ रहा हूँ, आपका नेट किसी का चल रहा हो मोबाइल पे वो देख सकता है। जो मैं लिखूंगा वही यही लिख दीजिएगा जो मैंने यहाँ लिखा है, सोफा वॉशिंग सर्विसेज। अब आप ये देखें, फिलहाल हम यूं कर लेते हैं, बहुत सारे आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप यूं देखें तो आपको दो ऐड नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? एक पे लिखा स्पॉन्सर्ड, दूसरे पे भी लिखा स्पॉन्सर्ड। अच्छा अब आप देखो जरा, उसके बाद एक तीसरा ऐड भी नजर आ रहा है। मैं भी इसका ऐड चलाता हूं, लेकिन मैंने आजकल के हालात की वजह से ऐड बंद किया हुआ है कि भाई ऐसे ही लगेगा, फायदा कुछ नहीं होना। अगर कोई कमिट भी करेगा तो जा भी नहीं पाएगा क्लाइंट उसके पास, ठीक है, जैसे रोड्स वगैरह है, इसलिए मैंने आजकल इसका गूगल ऐड रोका हुआ है। अच्छा अब यहां पर बिडिंग क्या है? यहां पर बिडिंग का ये कॉन्सेप्ट है, समझ में है ना क्या कॉन्सेप्ट है? कि भाई किस ऐड ने ऊपर दिख रहे हैं और किस ऐड ने नीचे दिख रहे हैं, हाईएस्ट पेड ऐड होता है। ये है जो हाईएस्ट पेड ऐड है। अच्छा अब यहां पर हम कहते हैं हाईएस्ट पेड ऐड, लेकिन हाईएस्ट पेड ऐड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मगर 100% फैक्टर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जिस ऐड की क्वालिटी अच्छी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर पेमेंट का भी शामिल है, लेकिन जिस ऐड की क्वालिटी अच्छी है वो ऊपर आ रहा है, जिसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? पैसों का, कि कौन सा बंदा ज्यादा पैसे लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस ऐड को देखें तो हमें फौरी तौर पर ये समझ आना चाहिए कि भाई ये जो है ना डीप क्लीनिंग सर्विसेज इन पार्क लिखा हुआ है जिसपे, हाँ, हमें ये समझ आना चाहिए कि ये क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, और क्वालिटी वाइज अच्छा होने का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है कि इसका बजट अच्छा है। यानी ये बिड है, बस बिड का ये कॉन्सेप्ट है गूगल के ऊपर, कि आप अगर ऊपर नजर आ रहे हैं तो आपकी बिड ज्यादा है, अगर आप नीचे नजर आ रहे हैं तो आपकी बिड कम है, और जो उससे भी नीचे नजर आ रहा है उसकी बिड उससे भी कम है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस इधर गूगल ऐड पे। अब मैं यहां से अपनी कैंपेन शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। वो क्या था? गूगल ऐड, यानी क्या यूं हम कहेंगे गूगल ऐड अकाउंट। मेरे दो अकाउंट्स हैं हमारे पास, एक है गूगल ऐड, देखा हुआ है ये अकाउंट तो आपको भी पता है, सबको पता है ना, गूगल ऐड अकाउंट में जाते हैं हम लोग, फिर ही ऐड अकाउंट इधर आए हैं, गूगल ऐड में आए हैं। एक होता है गूगल एडसेंस अकाउंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन बनाएगा? Who want to advertise? कौन बनाएगा? जो एडवर्टाइज करना चाहता है गूगल के ऊपर। मतलब मेरा जो क्लाइंट है कारपेट क्लीनिंग वाला, वो चाहता है कि मेरे ऐड गूगल पे लगें, तो इसका मतलब क्या, वो उसे क्या चाहिए? गूगल ऐड अकाउंट चाहिए। गूगल ऐड अकाउंट के थ्रू वो ऐड लगाएगा। अब ऐड कहां पे लग रहे हैं? सर्च पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, ठीक है। अब ये जो ऐड लग रहे हैं सर्च इंजन पे, सर्च इंजन तो टोटल प्रॉपर्टी है गूगल की, लेकिन जो वेबसाइट पे ऐड लग रहे हैं वो गूगल की तो प्रॉपर्टी नहीं है, वेबसाइट तो किसी बंदे की है। जो यूट्यूब चैनल पर ऐड लग रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी गूगल की प्रॉपर्टी तो नहीं है, यूट्यूब गूगल की प्रॉपर्टी है ना। मतलब नजीब एंड सन्स गूगल की प्रॉपर्टी नहीं है, यूट्यूब की प्रॉपर्टी भी नहीं है। पीक सॉल्यूशंस की अगर यूट्यूब चैनल है तो वो यूट्यूब की प्रॉपर्टी नहीं है, वो अलग से एंटिटी है। ARY वालों का जो चैनल है वो ARY वालों की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर गूगल ने की हुई है पार्टनरशिप लोगों के साथ कि भाई आपका चैनल है, आपकी वेबसाइट है, इसके ऊपर हम ऐड लगाएंगे, ठीक है। तो हम मिलकर कमाएंगे, कुछ पैसे आपको मिलेंगे, कुछ पैसे मुझे मिलेंगे। अबाउट एवरेज, एज एन एवरेज अबाउट 55% गूगल जो है वो उसको देता है जिसका हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। यानी ARY पे ऐड लग रहे हैं, ARY के वीडियो चैनल पे ऐड लग रहे हैं, तो इसका मतलब है 55% ARY का। ये कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी होता है, डिपेंड्स ऑन एल्गोरिथम गूगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब ARY पर ऐड लग रहे हैं
तो अब गूगल ने ARY वालों को पैसे देने हैं। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ पर एक बंदा आया था, उसने कहा था भाई मेरा ऐड लगा दो ARY के ऊपर, ठीक है। उसने एक ऐड लगाया, गूगल ने कहा ठीक है मैं आपसे 100 रुपया लूंगा ऐड लगाने का। फिर उसने क्या किया, ऐड लगा दिया ARY के यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब गूगल वालों ने क्या किया, उसके बाद ARY वालों को 55 रुपये दे दिए और 45 रुपीज़ उन्होंने खुद रख लिया। अब इसका मतलब है अब उसने पैसे देने भी हैं, इसके लिए भी कोई अकाउंट बनना चाहिए ना। तो इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, गूगल एडसेंस अकाउंट। यानी जो लोग अर्न करने लगे हुए हैं अपने चैनल्स के थ्रू, तो वो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, जो अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करें वो भी बनाएंगे। हाँ जो अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करें वो भी बनाएंगे। हाँ, जो अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करें। नहीं, एडवर्टाइजर्स का तो अकाउंट ही नहीं है ना ये एडवर्टाइजर का अकाउंट कौन सा है, गूगल एड अकाउंट। यानी अगर आपने एडवर्टीजमेंट करनी है तो हमें कौन से अकाउंट की जरूरत है, एड अकाउंट की। अगर फॉर एग्जांपल एट द सेम टाइम मेरा ही यूट्यूब चैनल भी है और मैं ये चाहता हूँ कि दूसरों के एड, जो दूसरे एडवर्टाइजर्स हैं उनके एड्स मेरे चैनल पर भी आए, तो फिर मैं दूसरा अकाउंट कौन सा बनाऊंगा, एडसेंस का अकाउंट, के भाई मेरे पास भी पैसे आने हैं ना, मैंने भी तो अर्न करना है। यानी अभी मैं दे रहा हूँ 100 रुपये गूगल को, जिसमें से गूगल 55 किसी और को देता है, 45 खुद रखता है, या ये चेंज होती रहती है ये बात। हाँ, तो अब वो कह रहा है कि अगर तो आपने स्पेंड करना है तो आपका कौन सा अकाउंट होगा, एड अकाउंट होगा। और अगर आपने अर्न करना है तो आपका कौन सा अकाउंट होगा, एडसेंस अकाउंट है। अर्न करने के प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, आपका ऐप, आपका यूट्यूब चैनल या आपकी वेबसाइट। अब वेबसाइट से भी है, आप वेबसाइट पे ऐड देखते हो ना, जियो पे भी लगे होते हैं, उर्दू पॉइंट पे भी लगे होते हैं। वेबसाइट पर ऐड लगाने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास कुछ ट्रैफिक होनी चाहिए, एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी वेबसाइट यूनिक होनी चाहिए कंटेंट वाइज। अगर आपने कॉपी करके वेबसाइट बनाई है तो उस पर नहीं लगेगा। एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी अपनी डोमेन होनी चाहिए, सब डोमेन की वेबसाइट पे भी ऐड नहीं लगते, ठीक है। तो जब आपकी अपनी वेबसाइट होगी, यूनिक कंटेंट होगा, आपने अच्छी SEO भी की होगी, इसका मतलब है ट्रैफिक है। जैसे उर्दू पॉइंट पर ऐड आते हैं तो आप अच्छा खासा कमाते हो, वो अच्छा खासा कमाते हैं और बहुत ज़्यादा ऐड लगाते हैं उर्दू पॉइंट वाले, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया सर। लेकिन देखिए गूगल अकाउंट में जो गूगल है उसने पार्टनरशिप की है यूट्यूब के साथ। गूगल ने तो अपनी परसेंटेज ले ली, तो यूट्यूब अपनी परसेंटेज नहीं लेगा। नहीं, यूट्यूब और गूगल एक ही हैं, एक ही प्लेटफॉर्म है। अब हमने यूट्यूब पर ऐड लगाया है, ठीक है, गूगल एक ही है। बेसिकली आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, आप गूगल यूज़ कर रहे हो, अब ठीक है, उन्हीं की स्ट्रीमिंग है। वो सर्च इंजन है, वो स्ट्रीमिंग इंजन है, मतलब एक सर्च इंजन, एक स्ट्रीमिंग इंजन। हम गूगल को ही पे कर रहे हैं, हम यूट्यूब के लिए भी गूगल को ही पे करें। आप यूट्यूब के ऊपर एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी कल ही मेरी एक स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया हुआ था कि क्या हम अगर यूट्यूब के ARY चैनल के ऊपर ऐड लगाना चाहें तो हमें ARY वालों से बात करनी है? बिल्कुल नहीं करनी, हमें गूगल पे जाकर ऐड बनाना है और हम पढ़ेंगे, टारगेट करेंगे कि भाई मेरा ऐड इन 4 चैनल्स के ऊपर आए। मैं खुद बताऊंगा, ये मेरी चॉइस है एज ए गूगल एड अकाउंट, क्योंकि मैं तो एडवर्टाइज करने जा रहा हूं ना। अब ARY वालों ने क्या कहा हुआ है, ARY वालों ने कहा हुआ है कि वी आर मोनेटाइज्ड। अब हम मोनेटाइज्ड हैं, क्या आप हमारे चैनल पर एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो करें, हमें कोई इतराज नहीं है, आए और यहाँ पर ऐड लगाएं। बस उन्होंने एक खुला कह दिया हमें। अब मैं जब ऐड अकाउंट में जाऊंगा, मैं वहां जाकर बताऊंगा भाई मेरा ऐड लगा दो। कहाँ लगा दो, ARY पे लगा दो। मैं कहूँगा भाई मेरा ऐड लगाओ ARY पे, मेरा ऐड लगाओ OLX पे, मेरा ऐड लगाओ उर्दू पॉइंट पे। मैं देखूंगा ना कहाँ ट्रैफिक अच्छी है। नो परमिशंस रिक्वायर्ड, सिर्फ उसके लिए जिसने चैनल मोनेटाइज कराया। अलीबाबा पे नहीं लगेगा, अलीबाबा का चैनल मोनेटाइज नहीं है, यानी कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐड लगवानी है तो हमारे से लगवाओ। OLX पे आप देखते हैं, OLX का चैनल मोनेटाइज्ड है, OLX की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, मोनेटाइज्ड है। मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं OLX पे भी ऐड लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अलीबाबा पे ऐड नहीं लगा सकता, इसलिए कि वो मोनेटाइज चैनल नहीं है। अब मुझे अगर अलीबाबा पे अपनी एड्स दिखानी है तो मुझे अलीबाबा वालों से पैकेज खरीदना है। बेसिकली अगर आपने कभी OLX विजिट किया हो तो OLX के ऊपर OLX अपने इंप्रेशंस भी देता है। अपने इंप्रेशंस का क्या मतलब हुआ, अपनी एड्स। यानी मिसाल के तौर पर मैं को मेरी एक वेबसाइट है, उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो मैंने क्या किया, मैं गूगल ऐड लगाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ट्रैफिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है, तो मैं अपने कस्टमर से ये कहता हूँ कि भाई आप गूगल को पे करते हो तो आपको इतने इंप्रेशन मिल रहे हैं,
आप मुझे पे करोगे ना तो मैं आपको इससे डबल इंप्रेशंस दूंगा, और गूगल के थ्रू भी आप ऐड लगाकर मेरे पास ही आ रहे हो ना, तो आप डायरेक्ट मुझको पे करो। समझ आई बात? अब वो जो ऐड है बेसिकली होगा क्या, वो ऐड गूगल का डिजाइन, उसका वेबसाइट का डिजाइनर ही लगा देगा ना। उनका ऐड वेबसाइट इंप्रेशन वेबसाइट का डिजाइनर खुद ही लगा देगा कि भाई हम लगाते हैं आपका ऐड, आप हमें अपना ऐड भेजें। वो ये कहेगा कि जनाब मैं आपकी ऐड जो 2 दिन दिखाऊंगा मुसलसल, 10 दिन दिखाऊंगा, या हो सकता है वो कह दे कि जनाब मैं महीने में आपको 5 लाख इंप्रेशन दूंगा, या वो कहेगा मैं 10 दिनों में इतने इंप्रेशन दूंगा। सो ये वाला ऐड वो खुद लगा रहा है। इसी तरह जब हम अली बाबा पे जाएंगे तो अली बाबा वाला कहेगा करनी है एडवर्टीजमेंट तो मुझसे रब्ता करें, हम इंप्रेशंस खुद देते हैं आपके, लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा चार्ज करता होगा उन एड्स, उन एड इंप्रेशंस के लिए। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इधर वापस। अब हमने ऐड बनानी है। अब ऐड जो हम बनाते हैं गूगल में, वो 3 फेजेस में हमारी ऐड बनती है, कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड, यानी कि 3 फेजेस हैं। पहला फेज क्या है जी, कैंपेन लेवल, यानी ऐड बनाने का जो पहला फेज है वो क्या है, कैंपेन। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपनी कैंपेन बनाएंगे। देखिए जरा कैंपेन में मैं क्या बताता हूं। लगाओ अभी कोशिश करने। हाँ आगे क्या कहता है, यस दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बिजनेस प्रोफाइल, नो डोंट यूज दिस। फिलहाल तो ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आई है, सो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, बल्कि ये करते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। मैं इस पे चला जाता हूँ, ठीक है, ये जरा कंफर्टेबल सीन है। वो एक ग्राफिकल वे में आ रहा था, और उन लोगों के लिए होता है जो एक्सपर्ट नहीं है, मतलब आम यूजर है ना, तो वो विजुअली हेल्प कर रहा होता है ऐड बनाने में। ये जो होता है ये एक्सपर्ट लेवल का होता है, जिसमें वो जो 3 चीज़ों के मैंने नाम लिए ना वो अलग-अलग आपके पास आएंगे। आगे सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है, कहता है चूज योर ऑब्जेक्टिव, मतलब आपकी ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ऐड क्यों लगाना चाह रहे हैं, सेल के लिए, लीड्स के लिए। लीड्स की ऐड वैसे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। लीड्स की ऐड क्या होती है कि बंदे देखें, आपने जब भी किसी को, मिसाल के तौर पर हम किसी भाई सड़क पे खड़े हो जाएं और लोगों से कहें आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाने लगे हो, आप करना चाहते हैं, और साथ हमने एक कॉपी पकड़ी और हमसे कहें जी अपना नाम बताओ, अपना मोबाइल नंबर बताओ, अपना एड्रेस बताओ। कितना मुश्किल है, लोग देंगे डाटा ये वाला में, नहीं देंगे ना, कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। सो लीड्स में हमारे पास जो क्यूरीज जनरेट होती हैं वो रिस्पॉन्सिव बिल्कुल नहीं होती हैं। और अब ये तो एक ऑफलाइन मोड था ना, अगर हम ऑनलाइन मोड पे जाते हैं तो लीड का बहुत सारा डाटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाता है, यानी कि वो आपको बता दें, गूगल के पास आपका सारा डाटा है, जो विजिटर है उसका डाटा है ना, फेसबुक के पास भी आपका सारा डाटा है। मतलब मेरा जो फेसबुक अकाउंट है, क्या फेसबुक के पास उसका मेरा आईडी नहीं है? तो जब मैंने अपना आईडी बनाया था मैंने उसमें अपना मोबाइल नंबर भी दिया था, वो भी उसके पास ही है। जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया था, वो भी उसके पास ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो लीड फॉर्म क्रिएट करवाऊंगा मैं, तो ये सारा डाटा तो ऑलरेडी फेसबुक के पास और गूगल के पास पहले से ही मौजूद होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन तो वो मेरे से पूछे बगैर ही ऐड करेगा और एक लीड फॉर्म जनरेट करके आके सबमिट करा देगा। इवन जब क्यूरी आएगी मैं उस क्यूरी को फॉलो अप करूंगा तो मुझे बाद में पता लगेगा कि वो कहेगा भाई मैंने तो क्यूरी की नहीं, आप कौन है, ऐसा भी कुछ होगा। हाँ, ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने क्यूरी की होगी, लेकिन बहुत कम तादाद होगी ऐसे लोगों की। सो जो लीड फॉर्म्स होते हैं वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिव नहीं होते। अगर हम गूगल ऐड में जाए ना, अगर मैं गूगल ऐड की बात करूं तो गूगल ऐड में सिर्फ एक तरह का ऐड है जो हमें रिस्पॉन्स करेगा ज्यादा, एंड दैट इज कॉल ऐड। हाँ, अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है और आप शॉपिंग ऐड रन कर रहे हैं, फिर आपको शॉपिंग ऐड रिस्पॉन्स करेगा। देखिए जिस बंदे ने शॉपिंग करनी है वो आपको फोन तो नहीं करेगा ना, जिस बंदे ने शॉपिंग करनी है उसने तो बाय करना है। मतलब जो बंदा दराज की वेबसाइट पर जाता है, क्या कभी किसी ने दराज वालों को फोन करके पूछा कि ना मैं ये चीज परचेज करना चाह रहा हूँ, कितने की दे रहे हैं, सस्ती कर दें? ऐसा भी नहीं होता। सिंपली ऐड टू कार्ट है ना, ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, ईमेल आ जाती है, जितने दिनों में चीज आपके घर पहुंच जाएगी। यानी अगर तो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है फिर शॉपिंग ऐड, और अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो फिर कॉल ऐड, क्योंकि आपका यूआरएल। अब देखें आपकी जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट एक ऐसी चीज है जो कि आपको पढ़ के, इंफॉर्मेशन पढ़ के क्यूरी करनी है, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर हम देखें तो आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है उसको बेहतर करना बड़ा ज़रूरी होता है। बाउंस रेट
बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट का मतलब है कि भाई लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है ना, कितनी देर स्टे कर रहे हैं, आते ही चले जाते हैं। जैसे मैं कहूँगा नीचे रिसेप्शन का ऑफिस है तो घेर घार के लोगों को लेकर आ रहे हैं कि कोर्स कर लो, है ना। दफ्तर में आकर बैठते हैं, थोड़ी सी बात शुरू होती है, उठ कर चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जल्दी उठ कर चले गए। तो जो बंदा ज़्यादा देर बैठेगा कॉलेज में क्यूरी लेने के लिए, इसका मतलब क्या होगा कि हमें फील होगा ना कि इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बाउंस रेट कम होना चाहिए। ठीक ठाक है। आपका, इसका मतलब है कि आपका बाउंस रेट तो बहुत थोड़ा है। बंदा आया आपकी वेबसाइट पर और चला गया, आपका बाउंस रेट कम होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? आपके आप अच्छे रिजल्ट्स के लिए, अच्छी लीड्स के लिए, अच्छी क्यूरीज के लिए आपका बाउंस रेट ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। ज़्यादा नहीं। ज़्यादा। बाउंस रेट हाई का मतलब क्या है बेसिकली? कि आया और चला गया। आया और चला गया, ठीक है। और बाउंस रेट कम होने का क्या मतलब है कि आता है और बड़ा टाइम गुजारता है, यानी ये वेबसाइट खोली और बैठ गया, पढ़ना शुरू हो गया, फिर उसने यूज स्क्रॉल किया, फिर अगला पेज भी पढ़ लिया, फिर उसने कॉन्टैक्ट अस के बटन पे भी क्लिक किया, फिर कॉन्टैक्ट अस के बटन पे किया, फिर होम पे आ गया वापस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि काफ़ी देर रुका आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। बाउंस रेट कम हो गया, यानी जल्दी नहीं जा रहा आपकी वेबसाइट को छोड़ के, काफ़ी देर के बाद आपकी वेबसाइट को छोड़ता है वो। तो ये भी एक फैक्टर होता है। 40% जो बाउंस रेट का होता है ना वैल्यू, ये अच्छी होती है। ये सब ये क्या नाम है वो जो एस वाला चेक करके आप लेते हैं। क्या चीज़? एस क्या? एप्लीकेशन ही डाउनलोड की थी हमने। हाँ, SEO। एसईओ चेक है, उसके अंदर बाउंस चेक पता चल जाए, नजर आ जाए। उसमें इसके लिए आप ना यूज़ करें गूगल एनालिटिक्स, उसका भी मैं आपको समझा दूंगा। उसमें बाउंस रेट आता है, सर्च इंजन नहीं, ना तो कंसोल में बाउंस रेट आएगा, ठीक है। अब ये देखें ना, इसका मतलब क्या होगा कि ये SEO का फैक्टर नहीं है, यानी कि ये SEO का फैक्टर नहीं है। हालांकि हम इसे कंसीडर कर रहे हैं SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली ये वेबसाइट का फैक्टर है, ठीक है। कि आपकी वेबसाइट पे कोई, यानी आप वेबसाइट कितनी अच्छी बनाई है आपने। देखें, मैं SEO कर रहा हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली? SEO का बंदा तो घेरने वाला ही है ना, सिर्फ घेर घार के लोगों को आपकी वेबसाइट पे ला रहा है। अब वो वेबसाइट पे कितनी देर रुकते हैं? जैसे हमने एक मार्केटिंग का बंदा रखा हो, उसे कहो कि भाई तुमने सारा दिन इधर ज़रार शीद रोड पे फिरना है और स्टूडेंट्स को लेकर आना है, ऐसे ही है। अब वो पकड़ के ले आता है लोगों को यहाँ पे। अब इधर लाकर जब वो बैठते हैं, लाकर बिठाता है, अब वो जो बंदा यहाँ बैठा हो, किसी भी जगह पे बैठा हो, वो उसको कन्विंस नहीं कर पाता, उठ कर चला जाता है। तो वो जो लाने वाला बंदा है उसका काम तो खत्म, वो तो उसको ले आया यहाँ पर घुमा फिरा के कि भाई ये चीज़ आपको करनी है, ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। अब आगे से अगर वो कन्विंस नहीं कर पाए, सेम यही बात है कि अगर वो कन्विंस कब कर पाएगा? अब जब कॉलेज में आ गया वो, ठीक है, तो लाया तो उसको बड़ा पर्पज लिया, वो कंटेंट के साथ लेकर आया ना, उसको कीवर्ड के साथ लेकर आया, बता के भाई ये चीज़ है आपकी, आपको। इसका मतलब ये है कि वो गलत बंदा नहीं आया, वो ट्रैफिक बहुत ठीक आई है आपके पास। लेकिन अंदर बैठा हुआ जो बंदा है वो इतने अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाया उसको कि जो चीज़ आपको चाहिए थी हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम वेबसाइट की यही बात है ना, कि वेबसाइट के ऊपर जो मटेरियल है वो यूज़र को इस तरह कन्विंस नहीं कर रहा कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे खड़ा हो जाए, बल्कि वो आता है और उसको अच्छी नहीं लगती है। अब देखें, वेबसाइट के ऊपर खड़ा करने वाली इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अगर हम ये कहना कि एक वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई कैसे रुकेगा? एक तो उसके ऊपर CTA होना चाहिए, कॉल टू एक्शन होने चाहिए रिपीटेडली। मतलब कोई भी बंदा कैसे आ सकता है एक वेबसाइट पर आए और हम सोचें कि भाई हम कर क्या सकते हैं उसे रोकने के लिए, कि भाई रुके हमारी वेबसाइट के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई डिजिटल मार्केटिंग के मैं कोर्सेज ऑफर करता हूँ और मेरी एक वेबसाइट भी बनी हुई है, तो मेरी वेबसाइट के ऊपर ऐसा क्या होना चाहिए कि जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है वो आए और मेरी वेबसाइट पे स्टे करे। नंबर 1, सबसे पहले मैंने क्या किया हो, मैंने एक फ्री ट्यूटोरियल रखा हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वो कितनी देर का हो, 40 सेकंड्स का हो, बेशक 30 सेकंड्स का हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने सेकंड्स के लिए तो मैंने उस बंदे को एंगेज कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब ये एक जस्ट जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं, एक जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ। फिर क्या कह रहा हूँ मैं, रुके ना यहाँ पे। जैसे मैं कोई दफ्तर में कोई बंदा आ जाए तो मैं को भाई इसको बिठाना है, प्रिंसिपल ने कहा कि भाई आप जो बंदा आएगा ना आपने उसको 10 मिनट ज़रूर बिठाना है, कुछ भी हो जाए 10 मिनट से पहले आपने उसे जाने नहीं देना, ठीक है ना। अब वो बंदा परेशान हो गया, क्या करूँ यार, इसको 10 मिनट के लिए कैसे इंगेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो पानी शानी के सबसे पहले तो पानी की बात करेगा, पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे, ऐसे ही है। फिर कुछ डाटा लेने के लिए उसे रोक लेगा, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि उसको उसके ऊपर एक फ़र्ज़ हुआ है ना कि बंदे को रोकना है मैंने,
अब हमारी वेबसाइट पे भी एक फर्ज है कि भाई बंदे को मैंने रोकना है, तो मैंने उसे 30 सेकंड्स की वीडियो दिखाई। अब वो चाहता तो डिजिटल मार्केटिंग ही था ना, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के मैंने कोई बहुत ही हॉट सा टॉपिक उसको दिखा दिया, 30 सेकंड उसने देखा, उसको अच्छा लगा। उसके नीचे एक और बटन बना हुआ था, डाउनलोड एज PDF। ठीक है, उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरे पास इसके नोट्स भी आ जाएंगे। अब उसने उसको डाउनलोड करना है, आपने डाउनलोड का बटन उससे प्रेस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, फिर थोड़ी देर रोका ना मैंने उसको। उसके बाद नीचे मैंने एक पिक्चर गैलरी बनाई हुई थी और उस पर लिखा हुआ था लेटेस्ट गूगल एड, जिस चीज के लिए भी हुआ है, लेटेस्ट गूगल एड स्ट्रेटजीज, तस्वीरें हैं उसमें। फिर थोड़ी देर रुकेगा वो तस्वीरें देखने के लिए, यानी मैंने उसको रोक लिया ना अपनी वेबसाइट पे। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बाउंस रेट अपनी मर्जी से कंट्रोल किया। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, हम कहते हैं हमने किसी बंदे से कहा यार मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना दो। उसने कहा कैसी बनाऊं? मैं कहा भाई देखो इतने सारे लोगों की तो बनी होती हैं, किसी की देखो और वैसी बना दो। उसने क्या किया, ऊपर लगाया स्लाइडर, ठीक है, उसके बाद एक मेन्यू बनाया, मेन्यू के बाद थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के बाद एक इमेज लगाया, वो ये जनरल सा। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने जो बात बताई एंड पे आपने क्या लगाया हुआ है, कॉल टू एक्शन भी लगाया हुआ है। अब उसने जब आपकी वेबसाइट मोबाइल से देखी और साथ उसे कॉल टू एक्शन भी नजर आ रहा था, काफी देर कंज्यूम किया ना उसने आपकी, पहले डाउनलोड भी कर लिया, नोट्स भी डाउनलोड किए उसने, उसके बाद उसने कॉल टू एक्शन मिलाया, मुझे फोन आ गया चला, जिसका मतलब है बाउंस रेट बहुत हाई था, कन्वर्जन रेट भी हाई हो गया, साथ ही कन्वर्जन रेट भी बन गया ना साथ। बाउंस रेट लहदा चीज थी, कन्वर्जन रेट लहदा चीज है। कन्वर्जन इसमें से कौन सी है, ना वीडियो देखना कन्वर्जन है, ना डाउनलोड करना कन्वर्जन है, बल्कि असल कन्वर्जन क्या है, उसने मुझे कॉल कर दी, ये जो कॉल की है ना उसने मुझे, ये कन्वर्जन है। अब अगर मैं कन्वर्जन समझूं क्लिक्स को, तो ये तो कन्वर्जन नहीं है, क्लिक्स तो कन्वर्जन नहीं है। असल कन्वर्जन क्या है, ये जो कॉल मुझे आ रही है ना, ये कन्वर्जन है। मुझे फोन आ गया, अब वो मेरे कंट्रोल में आ गया बंदा, यानी उसका डाटा मेरे पास आ गया ना एकदम सीधा सीधा, उसका मोबाइल नंबर मेरे पास आ गया, बेशक उसने थोड़ी क्यूरी की मुझसे, मेरे पास डाटा आ गया, मैंने घंटे 2 घंटे के बाद उसको एक डिटेल कॉल कर दी, मेरे पास उसका व्हाट्सएप आ गया, मैंने क्या किया, छोटे छोटे क्लिप्स उसको भेजने शुरू कर दिए एकदम। मुझे पता लगे ये डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, मैंने उसको क्लिप्स भेजने शुरू कर दिए, वीडियोस, मैंने उसको कोर्स आउटलाइन भी भेज दी, मैंने उसको फीस स्ट्रक्चर भी भेज दिया, इंगेज करना शुरू कर दिया ना मैंने उसको। तो ये है हमारे पास इंगेजमेंट की स्ट्रेटेजीज की वेबसाइट। यानी अभी हम बात कहाँ से शुरू की थी, असल में तो बात मैंने कहाँ से शुरू की थी, बाउंस रेट से। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना चाहिए कि हमारी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकें, स्टे करें। अब बेसिकली क्या है, स्टे करने के लिए उन्हें टाइम कंज्यूम करना है, एकदम आना है और चले नहीं जाना, फौरी तौर पर नहीं जाना। मतलब आया और 2 सेकंड्स के बाद उसने यूं करके आपकी वेबसाइट देखी, उसको पसंद नहीं आई, उसने बैक का बटन दबाया और निकल गया, तो इसका मतलब है आपका बाउंस रेट बहुत हाई है। और जब आप बाउंस रेट को देखें तो आप सब पेजेस को भी देख रहे होते हैं कि भाई बाकी पेजेस का भी बाउंस रेट कैसा है, दूसरों को भी बाउंस रेट, यानी इस अब आप देख रहे हैं कि इस बाउंस रेट के टॉपिक में, इस बाउंस रेट के टॉपिक में कंटेंट मैटर करना शुरू हो गया एकदम, कि भाई ऐसे नहीं है कि फॉर्मेलिटी नहीं करनी वेबसाइट की, ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। यानी जब मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी बनने के लिए, एसईओ के लिए, कि भाई इसकी एसईओ कर दो, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसका बाउंस रेट कितना है। हो सकता है कि उसका बाउंस रेट एसईओ की वजह से इस वक्त अच्छा ना आ रहा हो, वो मुझे पता लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसका कंटेंट देखूं और मुझे लगा कि ऐसा इंप्रेसिव कंटेंट ही नहीं है इसके पास, तो मैं उसको पहले ही कह दूंगा, मैं भाई जितनी मर्जी एफर्ट कर लूं, आपके बाउंस रेट को मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट नहीं है। आपको अपनी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट लाना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया, ये एक एग्जांपल दिया डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। ये एग्जांपल्स किसी और चीज़ के लिए किसी और तरह की होगी, कि उसकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी प्रोडक्ट क्या है, आगे से वो उसी तरह का अपना बाउंस रेट कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएगा। मतलब उसने स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि लोग मेरी वेबसाइट पर आए तो जाते हुए जरा सोचें, एकदम ना चले जाएं, एकदम नहीं जाना मैंने गूगल पर। और 40% का जो बाउंस रेट होता है वो अच्छा बाउंस रेट कंसिडर होता है। अगर 60% का बाउंस रेट है अच्छा नहीं है, 80% का बाउंस रेट है अच्छा नहीं है, 90 का है तो बहुत ही बुरा है। इसका तो मतलब है लोग आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, बस एकदम वेबसाइट पर आए और एकदम ही क्विट करके चले गए, यानी उन्हें अपने काम की कुछ चीज़ आपकी साइट पे मिल नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वेबसाइट से कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे ज़्यादा। असल में आपका बिजनेस हो सकता है इंटरनेट से हो रहा हो, लेकिन सोर्सेज कुछ और हो, मे बी सोशल मीडिया हो, मे बी ऐड हो, आप ऐड से करने लगे। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा ऐड बनाए, ठीक है ना, ऐड के ऊपर एक बंदा महीने का लगाने लगा हुआ है 40,000 रुपया, और ऐड के ऊपर उसने URL क्लिक लगाया हुआ है और उसकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ही बुरा है,
फायदा उसको पैसे खर्चने का। सबसे पहले उसे अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है कि भाई मैं अपना कंटेंट को ऐसा करूं, और कंटेंट का मतलब है कि हर चीज कॉल टू एक्शन तक की बात की है मैंने, कि वो भी उसके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या आ गया? सेल्स, लीड्स, ये क्या कह रहा है कि किस तरह की एड आप बनाओगे। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। अच्छा, अब सेल जो है ना ये मैं ले जाऊंगा उधर, लीड को भी उधर ले जाऊंगा, वेबसाइट ट्रैफिक को भी सर्च एड पे ले जाऊंगा, सर्च पे ले जाऊंगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे मैं इसको ले जाऊंगा। लेकिन जो प्रोडक्ट है ना, इसका मतलब क्या होगा कि इसको मैं लेकर जाऊंगा डिस्प्ले में और वीडियो में। और ये जो नीचे आ रहा है ब्रांड अवेयरनेस, ये भी डिस्प्ले में जाएगा। ऐप, मोबाइल ऐप की प्रमोशन, यानी मेरा एक मोबाइल ऐप है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारा पीक सोल्यूशन के नाम से एक मोबाइल ऐप है। उस मोबाइल ऐप में हम क्या करते हैं, उस मोबाइल ऐप में हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यानी हम कहते हैं भाई ऑनलाइन इनरोलमेंट्स होंगी और जिसने ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं वो हमारे पास उस मोबाइल ऐप पे आएगा और हम उसको मोबाइल ऐप के थ्रू पढ़ाएंगे। यानी मोबाइल ऐप पे रजिस्टर हुआ है एक बंदा मोबाइल पे हमारे, और हमने उसको क्लास टाइम दे दिया 7 to 8, तो उसके आईडी पे 7 से 8 बजे एक लेक्चर चलेगा और 7 से 8 में एक टीचर भी अवेलेबल होगा, वो जैसा भी उन्होंने ऐप बनाया हुआ है उसके क्वेश्चंस के लिए। जैसे ही 8 बजेंगे एक्सपायर हो जाएगा वो लेक्चर वहाँ से 7 से 8 में। ये ना हो कि शेयर कर रहा हो किसी के साथ, हाँ, के बाद में वो सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे लगे हो, तो ऐसे भी नहीं है। अब हमें इसकी प्रमोशन करनी है। अब ये किसके लिए हम कर रहे हैं? सिर्फ ऑनलाइन के लिए कर रहे हैं, ऑफलाइन के लिए नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ बंदा अपने आईडी के साथ ही लेक्चर देख सकता है, अदरवाइज नहीं देख सकता। और उस लेक्चर को भी हमने उसे कहा कि एक दफ़ा देख सकता है। हाँ, अगर हमने उसे कहा कि हाँ भाई तुमने रिपीट देखनी है तो फिर दोबारा इतने बजे लॉगिन करना, हम आपको कोड भेजेंगे, वो कोड अपने मोबाइल से भेजना, मैं दोबारा उसका एक्सेस दे दूंगा आपको। अब हमें प्रमोशन करनी है अपने मोबाइल ऐप की। अब मोबाइल ऐप की प्रमोशन क्या है? जब मेरी कोर्स की प्रमोशन हो रही है तो मोबाइल ऐप से प्रमोशन क्या है? मोबाइल ऐप से प्रमोशन ये है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल चाहिए। ऐसे ही है ना, क्योंकि जिसने ये कोर्स करना होगा वो इंस्टॉल करेगा ना। यानी ये वाली प्रमोशन का मेरा मेन टारगेट क्या होगा? ऐप इंस्टॉल, ऐप इंस्टॉल, पूरे का पूरा ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डाउनलोड करेंगे उसके बाद इंस्टॉल भी करना है। अब मुझे पता लगा जनाब महीने में मेरे पास हो गए 50 इंस्टॉल, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि भाई जिस बंदे ने इंस्टॉल किया है, चलो पूरे का पूरा नहीं तो 50% तो एडमिशन्स लेंगे ही ना। ऐसे ही तो नहीं कोई इंस्टॉल करके बैठ जाएगा मुफ्त में, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी भी प्रमोशन हम यहाँ से कर सकते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है? लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मैंने कहा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अपनी लोकेशन को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। अब ये अगली क्लास में हम ऐड बनाएंगे, आज हमने इसको समझ लिया सारे को। ठीक है, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल, इसका क्या मतलब है? कहता भाई अभी आपने कोई गोल ही नहीं रखा, इस पे आ जाए, खुद आगे जाकर बता देंगे। अभी तो आ रहे थे ना सारे ऑप्शंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। कहता है इसको चूज करें कि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाए बगैर अपना ऐड शुरू कर दें। जरा इधर आए गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, इसकी प्रोफाइल पे आते हैं। मैं इसकी प्रोफाइल पे आता हूँ ताकि आपको पता रहे। नॉट वर्किंग, लो जी इसकी प्रोफाइल पे जाते हैं, मेरा ख्याल ये खुली हुई है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइज। क्लिक करता हूं मैं इस पर, देखते हैं ये कहां लेके जाता है। चलो भाई कहाँ पे है? मेरे इस्तेमाल करने से माइंड किया था उसने, है ना, तो मैंने वो वाला नेट शेयर किया हुआ है। देखिए कहाँ चले गए, गूगल ऐड में आ गए। देखिए आगे क्या होता है। देखिए ऊपर पता लग रहा है क्या आ रहा है।
योर बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ से अब हम कौन सी ऐड चलाने जा रहे हैं? अपनी बिजनेस प्रोफाइल की ऐड। यहाँ से हम कौन सा ऐड चलाने जा रहे हैं? अपनी बिजनेस प्रोफाइल, लोकेशन वाला ऐड, यानी प्लेसेस के अंदर 3 प्लेसेस आ रहे हैं जो ऑप्टिमाइज हुए हैं, लेकिन जब आपने अपना ऐड चला दिया तो आप उसके ऊपर आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये ऑनलाइन है ना, ये इसमें आएगा ना, लोकेशन में आएगा। हमारे स्टोर्स वगैरह के लिए। हाँ, ये इसके लिए, ये देखें जैसे भी हमने खोला था ना मैंने। अगर हम ऑनलाइन है, कोई ऑफिस नहीं है, तो फिर इसका फायदा क्यों? हाँ जी, ऑफिस का कोई फायदा नहीं होगा। ये देखें, इसके लिए ये लोकेशन है ना, तो कहता भाई यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज तो हुए नहीं हुए, तो मैं चाहता हूँ भाई ये पहले नंबर पर मैं आऊँ, तो इसके साथ ऊपर लिखा होगा ऐड। आप जब आएंगे ना उसके ऊपर लिखा होगा ऐड, ताकि पता लग जाएगा, ये लगेगा कि आपने एडवर्टीजमेंट की हुई है। ये फ्री है, जब आप ऐड लेकर आएंगे यहाँ पर तो पेड हो जाएगा। ये कब लाएंगे आप? ये हम उसी वक्त लाएंगे ना जब हम नहीं आ रहे होंगे, तो हम कह रहे होंगे कि भाई अभी तो ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगना है, तुम्हारी लोकेशन सबको ऊपर दिखाओ। अब ऑप्टिमाइज वाले ऐड से नीचे चले जाएंगे। हालांकि पहले नंबर पर इस वक्त आ रहा है कारपेट सोफा क्लीनिंग सर्विसेज 4.9 वाला। जैसे ही मैं ऐड लगाऊंगा ये दूसरे नंबर पर चला जाएगा और मेरा ऐड पहले नंबर पर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ ऐड तो नहीं लिखा हुआ, मगर उसके साथ ऐड लिखा होगा, और वो उस वक्त तक नजर आता रहेगा जब तक मेरे पास बजट होगा। जैसे ही मेरा बजट कंज्यूम होगा, यहाँ से वो खत्म हो जाएगा। ये जो ऊपर है तो कह रहा है कि सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन है। हाँ, ये फ्री है, देखें ना, ये तो आप अच्छी सी ऑप्टिमाइजेशन अगर करते हैं तो आपको फिर जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की। मैं कहा कि मैंने ऑप्टिमाइजेशन अच्छी की हुई है तो पैसे लगाए बगैर ही मैं पहले नंबर पर आ रहा हूँ, यही तो ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? कहता है भाई ये वाला तरीका है, ये प्रोफाइल का है, और नीचे क्या कहता है? वेबसाइट वाला, वो ये नीचे वाला। ठीक है, ये क्या कह रहा है? प्रीव्यू देखें इसका, देखें जरा। कहते ये इस तरह नजर आएगा, जरा इसको छोटा करके देख लें। समझ आ गया ना? ज़्यादा ही छोटा हो गया, उसमें कुछ समझ नहीं था आ रहा, आपको नहीं था पता लगना कि इस तरह डिस्प्ले होगी। हाँ, ऐसे ऐड डिस्प्ले हो रही होगी है। वो उसमें मोबाइल व्यू में सही नज़र आ रही थी ना, अब फिर बड़ी हो गई है ना। थोड़ा सा और छोटा करें इसको। लाइक दिस। ये देखें सब कुछ आ रहा है, ये नीचे ऑप्शंस भी आ रहे हैं, बटन्स भी आ रहे हैं सारे, तो इस तरह आपका ऐड उसको दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह देख रहे हैं। चलो आज को इतना ही रखते हैं हम लेक्चर को। ऐड मैंने नहीं बनाया आज, हमने गूगल ऐड का इंट्रो सारा देख लिया। ठीक है, अब अगली क्लास में हम देखते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर रात को कोई ऐड बन गया तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि नेट चल नहीं रहा, तो आने वाले दिनों में